नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का रंग नीला है। दोस्तों, आज का शब्द है प्रेम। दिल की दुनिया में कोई दीप जलाए तो सही। देखिए, जिंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। जिंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से उनकी सभी गोपियां रोते हुए ये पूछ पड़ी कि हे माधव, आखिर क्या बात है कि आप राधा को ज्यादा प्रेम करते हैं बनिस्पत हम लोगों के। राधा में ऐसी कौन सी बात है, राधा में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको ज्यादा आकर्षित करती है। और ऐसी कोई बात तो हम लोगों को दिखाई नहीं देती कि राधा में ऐसी कुछ खास बात है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय आएगा तो मैं बताऊंगा। कुछ समय के अंतराल के बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने महल में विराजमान थे, उस समय उनके पेट में दर्द हुई। फिर उन्होंने सबों को बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। फिर वैद्य जी आए। वैद्य जी ने तमाम तरह के पेट दर्द से छुटकारा पाने की औषधियां दी। उससे भगवान श्री कृष्ण का दर्द आराम नहीं हुआ। फिर वैद्य जी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, आप अपने दिव्य दृष्टि से बताइए कि कौन सी औषधि आपको दी जाए ताकि आपके पेट का दर्द ठीक हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो भक्त अपने चरणों को धोकर मुझे पीने के लिए देगा, फिर मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इस पर वहां खड़ी सारी गोपियां आपस में कानाफूसी करने लगी, आपस में बातें करने लगी, आपस में चर्चा करने लगी। अरे रे, मैं नहीं पिलाऊंगी। जो भला कोई ऐसा कर सकता है कि अपने प्रभु को अपने पैरों को धोकर पिलाए? सीधा वो तो नरक में जाएगा, उसका तो कहीं जगह ही नहीं है। इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह से सभी गोपियां इधर उधर की बातें करने लगी, वहां से भाग खड़ी हुई। फिर ये बात राधा को पता चली। राधा दौड़ते हुए आई और अपने चरणों को धोकर उस पानी को भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण देखते ही बोले कि अब मेरा दर्द आराम हो गया, अब इसकी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उन्होंने गोपियों को बुलाया और बोला कि देखो, तुम लोगों में और राधा में क्या फर्क है। तुम लोग स्वर्ग और नरक की सोचने लगी, पाप और पुण्य की बातें सोचने लगी। तुम्हें ये साहस नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कुछ और बातें नहीं आई। और राधा सिर्फ मेरा दर्द कैसे ठीक हो, मेरे प्रभु को दर्दों से कैसे छुटकारा हो, दर्दों से कैसे निपटारा हो, ये सोचने लगी। उसे ध्यान ही नहीं आया कि वो अपने चरणों को धोकर मुझे पीने के लिए दे रही है। उसे तो सिर्फ यही ध्यान था कि मेरा दर्द कैसे ठीक हो, मेरे दर्द का निवारण कैसे हो। तो दोस्तों, प्रेम ये कहते हैं, प्रेम इसे कहते हैं। प्रेम रिश्तों में होनी चाहिए, प्रेम व्यवहारों में होनी चाहिए। प्रेम प्रतिपल आपको आनंद देता है, हंसी खुशियों से भर देता है। फिर राधा की बातें और गोपियों की बातें फर्क कर देती है प्रेम के नजरियों की वजह से। तो दोस्तों, कोई आपको याद करे या ना करे, आप उसे जरूर याद करें। आपका वो प्रेमी है, आपका वो करीबी है, आपका वो रिश्तेदार है, या आपका वो जान पहचान वाला है। इसका कोई दरकार नहीं कि पहले उसने नहीं याद किया, पहले वो हाल समाचार नहीं लेता।
दरकार इस बात का है कि आप पहले याद करिए। कोई याद करे या ना करे, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जब आपको याद आए तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को याद करें और रिश्तेदारी में सचमुच का प्रेम का घोल मिलाएं, प्यार का घोल मिलाएं। जब आपके जिंदगी के बैंक में प्यार का बैलेंस प्रचुर रहेगा तो हंसी खुशी के चेक आपके बाउंस नहीं होंगे, हर जगह कैश होते रहेंगे और आप आनंद से भरे हुए रहेंगे, आप चेतना से भरे हुए रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप दीर्घायु जिएंगे। आपका यही तो उद्देश्य है आपके जीवन का। तो दोस्तों, प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं। प्रेम तो जीवन दायिनी है, जीवन जीना सिखाती है, जीवन लेना नहीं। प्रेम तो सुख देती है, प्रेम तो निस्वार्थ सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। आज का सोमवार दिन आप सबों के लिए शुभ हो। मेरी बहुत बहुत आज आप सबों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।